नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि सभी परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी का पेपर देने वाले हैं, रेलवे, एमपीएसआई, बिहार एसआई, या फिर कोई टेट का परीक्षा देने वाले हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इन फैक्ट्स को एक बार जरूर देखें, और वो भी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इससे 1 से 2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप एक बार देख लें, उसके बाद अपने पेपर को पिछले पेपर से मिलाकर देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इससे 1 न 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर पेपर में। और जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। जो मानव खोपड़ी होती है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। इंसुलिन के अतिस्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। तो एक चीज आप जान जाइए कि जो हाइपोग्लाइसीमिया जो नामक रोग है, इससे क्या होता है, जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है, और ये होता है इंसुलिन के अतिस्राव के कारण। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये सब सभी को पता है, लेकिन नहीं पता फिर भी आप जान जाइए कि 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं, और इसमें किसी प्रकार के रुकावट होने पर हृदयघात होता है, यानी हार्ट अटैक आता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक धड़कन में 70 मिली रक्त पंप करता है। सामान्य अवस्था में जो मनुष्य का हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, हम सभी जानते हैं, और एक धड़कन जो होता है उसमें 70 मिली रक्त जो है वह पंप करता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होता है 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम का होता है। थायरोक्सिन एवं एडिनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले 2 हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लें, थायरोक्सिन और एडिनेलिन जो है यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है उसे फीमर कहा जाता है, और यह जांघ में पाया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो यह पैर में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज कहा जाता है, जो कान में होती है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, जो कि 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस अति आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से दांतों के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल जो होता है वह 93 वर्ग मीटर का होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामिल होता है। ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। शरीर के भीतर प्रति सेकेंड लगभग 1.5 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कह लें तो इसका सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी से तात्पर्य है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन।
एक बार श्वास लेने में, यानी एक बार सांस लेने की जो क्रिया होती है वह कंप्लीट होता है 5 सेकेंड में, जिसमें से 2 सेकेंड में निश्वसन और 3 सेकेंड में उच्च श्वसन के द्वारा पूरी होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है और ये मिलीमीटर में होता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे 120/80 जो होता है वो मिलीमीटर में होता है मनुष्य का रक्तचाप, और ये सामान्य मनुष्य का होता है। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें से 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा लिया जाया जाता है और शेष 3% भाग जो होता है वह संचारण रुधिर प्लाज्मा करता है। जो 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक जो पहुंचता है उसमें से 97% जो है हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है और बचा हुआ 3% जो भाग है वह संचारण रुधिर प्लाज्मा करता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। शरीर में समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के समूह को तंत्र कहा जाता है तथा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वह कोशिका कहलाती है। पेड़ पौधे की कोशिकाएं नियमित आकार की होती हैं क्योंकि इनकी झिल्ली जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। इसी कारण पेड़ पौधे की कोशिकाएं जो होती हैं वह नियमित आकार की होती हैं। मानव शरीर में 65 से 80% तक जल की मात्रा होती है। अगर पूछा जाता है कि मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है तो 65 से लेकर 80% तक जल की मात्रा होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। आप सभी को पहले मैं बताया था, इसे नोट डाउन कर लें। शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है, यानी यूरिन जो बनता है शरीर में लगभग 1.5 लीटर बनता है और यूरिन जो है यानी मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। मानव मूत्र अम्लीय का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। ठीक है, पीएच अगर पूछा जाए यूरिन का तो 6 होता है। कोशिका नाभि के भीतर सूत्र की आकृति के अवयव युग्मावस्था में पाए जाते हैं, उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। जो रक्त की मात्रा होती है शरीर में वह शरीर का जो भार है उसका 7% होता है, यानी ब्लड जो होता है मनुष्य में वो शरीर का भार का 7% होता है। अनुवांशिकी गुणों का संप्रेषण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। कोशिका विभाजन की क्रिया सेंट्रोसोम से आरंभ होती है तथा नई कोशिका की उत्पत्ति विभाजन क्रिया द्वारा पूरी होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है वह 5 से 6 लीटर होती है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। अनुवांशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है। मानव रक्त का क्षारीय या पीएच मान कह लें यह 7.4 होता है। विशिष्ट प्रकार के जीवाणु वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं। जो विशिष्ट प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वायु की जो नाइट्रोजन होता है उसे नाइट्रस में बदल देते हैं। मानव शरीर में रक्त को किडनी या वक्र के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो मानव शरीर में जो रक्त होते हैं उन्हें शुद्ध जो किया जाता है वो किडनी या वक्र के द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम एवं कार्य के समान होते हैं उन्हें उत्तक कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। अगर पूछा जाए आरबीसी कहाँ बनता है तो वह बनता है अस्थि मज्जा में। एक पीढ़ी के गुण उनकी संतानों में जाने की क्रिया का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है तो वह कहा जाता है अनुवांशिकी। मानव शरीर में लाल रक्त कण की जीवन काल कितना होता है तो वह 20 से लेकर 120 दिन का होता है। आर्कियोटेरिस यानी सिर्फ सिपों और पक्षियों के बीच योजक कड़ी होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वह 2 से 4 दिन का होता है, यानी WBC। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का श्रेय चार्ल्स डार्विन तथा अल्फ्रेड वेलिस रसेल को जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, यानी कि जो WBC होता है उसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। शुक्राणु परिपक्वन के समय एक्रोसोम की उत्पत्ति
गोलिकी कॉय संश्लेषण के द्वारा नियंत्रित होती है। लाल रक्त कणिकाओं जो होते हैं उसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। जो WBC होता है उसे ल्यूकोसाइट, और जो RBC होता है उसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर का जो ताप नियंत्रक है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो वह होता है O। शरीर का अधिकतर भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन सभी का बना होता है। जीव द्रव्य का मुख्य घटक क्या होता है? वो होता है वाटर यानी जल। सर्वग्राही रक्त समूह का या यूनिवर्सल रिसेप्टर की अगर बात करें तो वह है AB। डोनर है O और जो रिसेप्टर है वो है AB। गोल्गी तंत्र का कार्य स्रावी पदार्थों का संग्रहण, कोशिका के लिए उनका वितरण तथा बाहर निकालना होता है। प्लीहा जिसे स्प्लीन बोलते हैं वह ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अगर पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो वह होता है मुख से। बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, भोजन का पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है और बचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। विटामिन ए जो है यकृत से में संचित रहता है। जीवित कोशिका में केंद्रक को सर्वप्रथम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। मनुष्यों में द्विगुणित पित्त गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। पित्त यानी जिसे बाइल बोलते हैं यकृत लीवर द्वारा स्रावित होता है। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियम द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करती है उसे यूजेनिक्स कहलाती है। ठीक है, जो आनुवांशिकता के नियम द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करती है उसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को एंट्रोकाइलोनोलॉजी कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। ठीक है, शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6, अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 36 और केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन। सजीव प्राणी का अति महत्वपूर्ण रासायनिक घटक जो होता है वह न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन होता है। सजीव प्राणी का अति महत्वपूर्ण रासायनिक घटक अगर है तो है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा के मुख्य अंतर डीऑक्सीराइबोज शर्करा में एक ऑक्सीजन परमाणु क्रम होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा है यानी स्किन है। डीएनए अणु में थाइमिन और साइटोसिन दो प्रकार के पिरिमिडीन क्षारक होते हैं। लेक्रिमल ग्रंथि से अश्रु का स्रावन होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि जो होता है उसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। वृषण अंग लिंग हार्मोन का स्रावन करता है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी कारकों के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी कहते हैं। वंशगति के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है। आनुवांशिकता के लक्षणों को वहन करने वाली इकाई का नाम जोहेंसन ने जीन दिया था। ठीक है, आनुवांशिकता के लक्षण को वहन करने वाली इकाई का नाम जो है जोहेंसन के द्वारा जीन दिया गया था। अब आता है पैलियोंटोलॉजिस्ट, वह व्यक्ति होता है जो जीवाश्मों का विशेषज्ञ होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा जीवाश्मों का विशेषज्ञ। मानव के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन लगभग जो होता है वह 120 दिनों का होता है। मनुष्य के शरीर में हाइपोथैलेमस जो है ताप को नियंत्रित करता है। विटामिन के की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं मानव में। ठीक है,
एक मानव शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह 46 होती है। शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता वह है आपका प्रोटीन। यकृत में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह आपका तंत्रिका तंत्र होता है। फिर आता है लार में टाइलिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। जो प्लीहा है वो लाल रक्त यानी आरबीसी का शमशान कहलाता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 4 चैम्बर्स का बना होता है। आरएच फैक्टर का नाम रिसेस प्रजाति के बंदर से संबंधित है। वे जंतु जिनका तापक्रम निश्चित रहता है समतापी होते हैं। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर और विनर थे। ठीक है, रक्त लाल है परंतु केचुए में लाल कणिकाएं नहीं होती हैं। सभी अकशेरुपी प्राणियों में आरबीसी नहीं पाई जाती। रक्त में ग्लूकोज संतुलन यकृत बनाए रखता है। आरएच रक्त समूह का आविष्कार लैंड स्टीनर एवं विनर ने किया था। आंतों से कैल्शियम अवशोषण की दर में वृद्धि विटामिन डी के कारण होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि जो होती है वह पीयूष ग्रंथि कहलाती है। उस रोग को जिसमें रक्त नहीं जमता अथवा उसमें अधिक समय लगता है उसे हेमोफीलिया कहा जाता है। रक्त चढ़ाते समय ओ ग्रुप का व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह के अतिरिक्त किसी वर्ग का रक्त ग्रहण नहीं करेगा, यानी कि ओ ग्रुप वाले सिर्फ ओ का ही ब्लड ले सकते हैं। आरएच फैक्टर का संबंध मनुष्य के रक्त में से है। वाटसन ने क्रिक प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने डीएनए जीन की संरचना का पता लगाया है। लक्ष्य निर्धारण के लिए चमगादड़ में रडार तंत्र पाया जाता है। कान की अर्धवृत्ताकार नलिकाओं का कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। भोजन का प्रोटीन जो है यूरिया बनाता है। ठीक है, भोजन का प्रोटीन तत्व जो है यूरिया के द्वारा बनाया जाता है। यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। एडिस और क्यूलेक्स जो है ये मच्छर हैं 2 और ये डेंगू फैलाते हैं या फिर मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, छोटी आंत में पचित भोजन में रक्त का अवशोषण सबसे अधिक होता है। ए बी पॉजिटिव जो है रक्त सर्वगाही है, यानी किसी से भी ये ब्लड ले सकते हैं। रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वह होती है 60%। संतुलन बनाए रखने का कार्य अनुमस्तिष्क करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है यकृत। शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन जो है वह है वसा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन द्वारा परिवहन होता है। ऑक्सीजन जो पहुंचाता है वो पहुंचाता है हेमोग्लोबिन। श्वसन अंगों का निर्माण प्रभावी गैसीय विसरण की विभिन्नता हेतु हुआ है। अधिकांशतः मस्तिष्क में रक्त के स्राव का कारण जो होता है वह उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। वर्णांधता मुख्यतः हरे और लाल रंग में होती है। केंद्रीय तंत्रिका के चारों ओर झिल्लियां मेनिंजाइटिस में प्रभावित होती है। मल में दुर्गंध इंडोल एवं स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण होता है। इंसुलिन के अतिस्राव से खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके उपवास या शारीरिक परिश्रम के समय कभी कभी बेहोशी आ जाती है। इसे ही इंसुलिन आघात कहा जाता है। हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 65% ऊर्जा का आयोजन करने वाली होनी चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है।
कार्य शक्ति घट जाती है और शरीर में प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन के काम में लग जाती है, जिससे यकृत तथा नाड़ी संस्थान के क्रियाकलाप में शिथिलता आ जाती है। कैल्शियम हृदय की धड़कन को संचालित करता है तथा नाड़ियों को स्वस्थ रखता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो काम है क्या है, यह प्रसव पीड़ा जो है वो शुरू कराता है तथा बच्चे के जन्म में सहायता पहुंचाता है और यह स्तन से दूध स्राव में भी सहायक होता है। पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। रक्त ऑक्सीजन को सुचारू रूप से सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। बाईं तरफ ऊपर वाला कक्ष जो होता है उसे बाया अलीद कहा जाता है तथा नीचे वाला कक्ष बाया निलय कहलाता है। ठीक उसी तरह दाईं तरफ ऊपर वाला जो कक्ष होगा उसे दायां अलीद और निचला कक्ष जो होगा उसे दायां निलय कहा जाएगा। रक्तदाब जो है यानी ब्लड प्रेशर जो है उसे किससे मापा जाता है, तो स्फिग्मेनोमीटर से नापा जाता है यानी मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे मानव शरीर से संबंधित जो तथ्य थे समाप्त होते हैं। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।